25 जून 2025 की सुबह गुजरात के एक छोटे से गांव में एक चिता जल्दबाजी में जलाई गई। सुबह की धुंध के बीच 18 साल की चंद्रिका चौधरी का अंतिम संस्कार तब कर दिया गया जब ज्यादातर गांव वाले अभी सो ही रहे थे। उसके घर वालों ने पड़ोसियों से कहा, रात में उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा था। एक आसान सा बहाना जिसने ये सवाल खत्म कर दिए कि डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया गया, अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया और रिश्तेदारों को आखिरी बार देखने क्यों नहीं बुलाया गया। जल्दी करने से परिवार ने यह पक्का कर दिया कि आग हर सबूत को निगल जाए। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो ना पोस्टमार्टम होगा, ना जहर की जांच, ना कोई आधिकारिक सवाल। आग किसी भी अपराध के निशान मिटाने का सबसे असरदार तरीका है। वो एक परफेक्ट साजिश को राख में बदल सकती है, लेकिन डिजिटल सबूतों के सामने वो बिल्कुल बेबस है। चंद्रिका के जलने के कुछ दिन बाद हुरेश नाम का एक लड़का जेल से छूटा। जब उसने अपना फोन चालू किया तो पाया कि सब कुछ डिलीट किया जा चुका था। लेकिन जैसे ही उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वापस हासिल किया, उसे वो मिल गया जिसे आग भी नहीं जला सकी थी। उसके इनबॉक्स में चंद्रिका के कई बेबस मैसेज इंतजार कर रहे थे। उसने लिखा था, उसका परिवार उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर कर रहा है। उसने ये भी कहा था, अगर उसने मना किया तो वो उसे मार देंगे। इन मैसेज के टाइम स्टैम्प्स बताते थे ये सब उसकी मौत से ठीक पहले भेजे गए थे। हुरेश उस वक्त जेल की कोठरी में बंद था। न वो उसकी पुकार पढ़ सका, न जवाब दे सका। अब एक मरी हुई लड़की के ये अनपढ़े मैसेज ही एकमात्र सबूत थे जो उसके अपने ही परिवार की साजिश को उजागर कर सकते थे। इन आखिरी मैसेजेस से कुछ महीने पहले चंद्रिका ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 478 नंबर हासिल किए थे। वो एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जो पालनपुर के एक हॉस्टल में रहकर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हुरेश से हुई और दोनों को प्यार हो गया। जब घरवालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला, उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और सख्त थी। उसे पढ़ाई से निकाल लिया गया, फोन छीन लिया गया और जबरदस्ती गांव वापस ले जाया गया। लेकिन चंद्रिका ने हार नहीं मानी। उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो हुरेश के साथ भाग गई। दोनों अहमदाबाद पहुंचे, कानूनी तौर पर साथ रहने का एग्रीमेंट साइन किया और फिर राजस्थान में छुप कर रहने लगी। परिवार ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 12 जून को पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। हुरेश को एक पुराने शराब से जुड़े केस में गिरफ्तार कर लिया गया और चंद्रिका को फिर से उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। कानून, जो एक 18 साल की लड़की के अपने फैसले की रक्षा के लिए था, उसी ने उसे वापस उसके कैद खाने में भेज दिया। जेल में बैठे हुरेश के वकील ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने आदेश दिया, 27 जून को चंद्रिका को खुद अदालत में पेश होना होगा और अपने फैसले बताने होंगे। उसके पिता सैंडेबाई और चाचा शिवाबाई ने खतरे को तुरंत समझ लिया। अगर चंद्रिका जज के सामने सच बोल देती कि वो हुरेश के साथ रहना चाहती है, तो परिवार की सामाजिक इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया। दुनिया से कटकर अपने आखिरी दिनों में वो बार बार हुरेश को मैसेज भेजती रही, मुझे बचा लो। कोर्ट का आदेश, जो उसकी उम्मीद था, वही एक टिक टिक करता टाइमर बन गया। 27 जून की तारीख ने परिवार को मजबूर कर दिया, उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। सेंडेबाई और शिवाबाई ने अपने इलाके के 2 केमिस्ट से सलाह ली, कैसे हत्या की जाए। 24 जून की रात उन्होंने भारी मात्रा में नींद की गोलियां हासिल की। 50 गोलियां पीसकर दूध में मिला दी गईं और चंद्रिका को पिला दिया गया ताकि वो बेहोश हो जाए और कोई विरोध ना कर सके। जब दवाइयों ने असर किया, उन्होंने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। फिर तुरंत सीन को बदल दिया गया। उसके शरीर को छत से लटका दिया गया ताकि ये आत्महत्या लगे। ये सब, दवाइयां खरीदना, डोज तय करना और सीन तैयार करना, ये सब गहरी साजिश का हिस्सा था। ये एक ठंडी, सोची समझी हत्या थी, अपने ही खून के हाथों, सिर्फ
सामाजिक इज्जत बचाने के लिए। हुरेश इंस्टाग्राम मैसेज लेकर सीधे पुलिस के पास गया। इन मैसेजेस ने पुलिस को मजबूर कर दिया उस केस को फिर से खोलने के लिए, जिसे पहले नेचुरल डेथ कहकर बंद कर दिया गया था। जांच में टाइमलाइन देखी गई। परिवार ने पहले आत्महत्या का सीन बनाया, फिर सुबह गांव में दिल का दौरा बताया, लेकिन टाइम स्टैंप ने झूठ पकड़ लिया। यह नामुमकिन था कि एक 18 साल की लड़की कुछ घंटे पहले मदद की गुहार लगाए और अचानक हार्ट अटैक से मर जाए। इसके बाद मामला खुल गया। पुलिस ने 50 गोलियों की खरीद का पता लगाया, जो सीधे उन केमिस्ट तक पहुंचा जिन्होंने पिता और चाचा को सलाह दी थी। अपने ऊपर केस आते देख दोनों केमिस्ट गवाह बन गए। जिस आसान हत्या की योजना बनाई गई थी, उसी ने सबूत छोड़ दिए। उन गोलियों की खरीद वो कड़ी बन गई जिसने साबित किया चंद्रिका के मैसेज सच थे। ऑनर किलिंग की इस क्रूर सोच में परिवार की इज्जत एक बेटी की जिंदगी से ज्यादा बड़ी होती है। चंद्रिका का सपना, उसकी समझ, उसकी आजादी, सब कुछ उस व्यवस्था के लिए खतरा था जो सिर्फ आज्ञाकारिता मांगती है। उन्होंने उसका शरीर सूरज निकलने से पहले जला दिया, ये सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए दब गई। लेकिन उसकी डिजिटल आवाज बच गई, क्लाउड में, और इतनी देर तक गूंजती रही कि उसके कातिलों को आखिरकार जवाब देना पड़ा।